Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. Today our class is 6, chapter 6. The name of the chapter is Major Landforms of the Earth. तो सब टॉपिक है आज हमारा प्लेन्स. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड. ये लार्ज फ्लैट लैंड होती है प्लेन्स की. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. तो ये जो ये लैंड होती है फ्लैट लैंड, ये समुद्री सी लेवल से 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, तो ये एक्सट्रीमली लेवल में होती है. अदर्स में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्वेल्टिंग. तो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्मड बाय रिवर्स. तो जो ये प्लेन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये रिवर्स की वजह से बनते हैं. एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं. रिवर जो दरिया होता है उसके साथ एक छोटी नदी जब आके मिलती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है. द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम. जो रिवर्स माउंटेन से स्लोप होते हैं तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ लाते हैं. दे कैरी फॉरवर्ड द एरोडेड मटीरियल. तो वो अपने साथ मटीरियल लाते हैं. दैन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स. तो अपने साथ जो डिपॉजिट लाते हैं वो स्टोन, सैंड एंड सिलिट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज. तो वो ये सब कहाँ स्टोर होता है? वैलीज़ में. इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्मड. तो इस तरह से इनके डिपॉजिट जो रिवर्स के डिपॉजिट साथ लाते हैं इनसे प्लेन्स बनते हैं. जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. तो प्लेन्स जो होते हैं ये फर्टाइल ज़मीन होती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी. तो यहाँ पे सड़कें बनानी बहुत ईजी होती हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी होती है. दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये प्लेन्स होते हैं यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड होते हैं. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो कुछ जो लार्जेस्ट प्लेन्स हैं जो रिवर्स की वजह से बने हुए होते हैं प्लेन्स, ये हमें मिलते हैं एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में. फॉर एग्ज़ाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. तो मिसाल के तौर पे एशिया में ये प्लेन्स जो हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से इंडिया में बने हैं. एंड द यांगज़ी इन चाइना. प्लेन्स आर द मोस्ट यूज़फुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. तो जो प्लेन्स हैं ये हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छा, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत यूज़फुल मानी गई है. देयर इज़ ग्रेट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल there is great concentration of people as more flat land is available for building houses. तो ये बहुत ही अवेलेबल है यहाँ पे बिल्डिंग्स, घर बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, लोगों के लिए रहने के लिए फ्लैट लैंड एज़ वेल एज़ फॉर कल्टिवेशन. तो इसी तरह से ये कल्टिवेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी से माने जाता है. बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स. तो फर्टाइल ज़मीन होने की वजह से द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. तो हाईली प्रोडक्टिव होती है कल्टिवेशन के लिए. इंडिया टू द इंडोजेनेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड regions of the country. तो अब ये हमारा सब टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल. तो हमने लैंड फॉर्म्स तो पढ़े, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे लोग भी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स पर किस तरह से रहते हैं. ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज. तो जो ह्यूमन्स हैं ये रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग लैंड फॉर्म्स में अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लद्दाख की ज़िंदगी है तो वहाँ के खान पान रहन सहन लोगों का डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर. तो कश्मीर के लोगों का अलग खान पान और रहन सहन है एज़ कम्पेयर टू जम्मू. तो हम फ़िलहाल यही 3 जगह लेकर अगर चलेंगे तो इन तीनों जगह पे वेरिएशन है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, तो डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़. तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लाइफ
बहुत मुश्किल होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस, तो जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पे अच्छी कंडीशंस होती है। इट इज़ ईज़ी टू ग्रो क्रॉप्स, तो जो प्लेन्स होते हैं यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने बहुत ईजी होता है। बुल्ड ए हाउस और ए रोड इन ए प्लेन देन ए माउंटेन, तो पहाड़ी इलाके में अगर रोड बनाना हो या घर बनाना हो तो एज़ कम्पेयर टू प्लेन वहाँ पे मुश्किल है। जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्लेन। प्लेन में अगर हमें रोड बनाना हो, घर बनाना हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करनी हो तो वो बहुत इजी है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म, समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज अर्थक्वेक, तो क्या होता है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, कॉजेस वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, तो ये ह्यूमन का भी बहुत लॉस होता है, तो और डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन लॉस बहुत होता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, तो दोनों का लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का लॉस भी बहुत होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी में लोअर द रिस्क, तो अगर हम इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस करेंगे लोगों को तो ये जो रिस्क्स हैं ये कुछ हद तक कम हो जाएंगे। यू मे फाइंड आउट फ्राम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर, तो आप अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उससे बहुत से तरीके सीख सकते हो कि हमें लैंड और पानी का इस्तेमाल किस हद तक किस तरीके से करना चाहिए। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, तो हमें इसका लैंड का भी वेस्टफुल मैनर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑन ए फर्टाइल लैंड, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो फर्टाइल लैंड है उस पर हम हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये वेस्टफुल मैनर है। तो सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी, तो हम ज़मीन भी ख़राब करते हैं और पानी भी गंदा करते हैं, डर्टी करते हैं, तो हमें ये कुछ नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर, तो हमें इन चीज़ों को, ये जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं हमारे लिए, हमें इनकी केयर करनी चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, तो ये सिर्फ हमारे ही इस्तेमाल ह्यूमन यूज़ के लिए ही तो नहीं है खाली लैंड। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसके इस्तेमाल के लिए हमें रखनी चाहिए। फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, चाहे वो पानी हो या फिर ज़मीन हो। तो उम्मीद है जो हमने इस लेसन में पढ़ा उससे कुछ सीखा भी होगा। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा? थैंक यू।